नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। दिल्ली के लिए एक बड़ी खबर है और ये सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं है, पूरे दिल्ली एनसीआर के लिए। एनसीआर की सीमाओं का अब तो बहुत विस्तार हो चुका है। दिल्ली से 100-150 किलोमीटर दूर तक अब एनसीआर है। लेकिन एनसीआर में खासकर दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, गुरुग्राम, ये सब के सब एक ही सिस्टम में, एक ही ढांचे में काम करते हैं। यहां पर न तो इनको फिनेंशियली आप अलग कर सकते हैं कि ये एनसीआर को हमने अलग कर दिया और दिल्ली को अलग कर दिया, न तो आप सीमाओं को भी, सीमा भी बहुत धुंधली सी है। आप नोएडा से दिल्ली के बीच, घर दिल्ली में है, काम नोएडा में है, घर नोएडा में है, काम दिल्ली में है। 90% एनसीआर ऐसे ही चल रहा है। अब ये करोड़ों लोगों के लिए, दिल्ली समेत, दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद, इन सब में रहने वाले करोड़ों की संख्या है लोगों की। ये करोड़ों लोगों के लिए इतनी महत्वपूर्ण खबर है, 3 दिन तक दिल्ली ठप रहेगी। दिल्ली में 5 लाख से ज्यादा लोग मोदी के खिलाफ एक साथ खड़े होने जा रहे हैं और ऐलान हो चुका है। इससे आम आदमी कैसे प्रभावित होगा, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। आम आदमी, क्योंकि मोदी पर प्रभाव नहीं होने वाला है भाई। ये लोगों को गलतफहमी है, मोदी पर कोई प्रभाव नहीं होने वाला है। लाखों किसान महीनों तक बैठे रहे, 700 से ज्यादा शहीद हो गए, तब मोदी को फर्क नहीं पड़ा। तो मोदी को नहीं फर्क पड़ेगा, आम आदमी को फर्क पड़ेगा। इसलिए हम ये खबर लेकर के आए हैं, क्योंकि इन 5 लाख लोगों में जितने ऑटो वाले हैं, सारे के सारे 3 दिन, मतलब 3 दिन आपको ऑटो नहीं मिलेगी। जितनी टैक्सियां हैं, 3 दिन टैक्सी नहीं मिलेगी आपको। इसके अलावा जितने कमर्शियल व्हीकल दिल्ली में, उसकी तो संख्या बहुत बड़ी है कमर्शियल व्हीकल्स की। वो पोर्टर के रूप में भी चलते हैं, और पोर्टर से लेकर के दुनिया भर के छोटे हाथी, बड़े हाथी, अलग अलग नामों जो भी लोग कहते हैं, वो सब चलते रहते हैं पूरे दिन। उसी से तो एनसीआर चल रहा है, कमर्शियल व्हीकल्स से। सारे कमर्शियल व्हीकल्स ये सब 3 दिन बंद होंगे, 21, 22 और 23 तारीख। भाव को लाइए, बहुत महत्वपूर्ण खबर है दिल्ली एनसीआर के लिए। इसको छोटा वीडियो होगा, जब बड़ा होता तो पहले बताते हैं, छोटा होगा पहले बता दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इंफॉर्मेशन और चर्चा जितनी जरूरी है वो बहुत बड़ा नहीं होने वाला है। स्वागत है भाऊ। जरा भैया हेडलाइन लाइए, हेडलाइन लाइए। 15 साल से नहीं बढ़ा किराया, दिल्ली टैक्सी स्ट्राइक। 15 साल से नहीं बढ़ा किराया। भड़के टैक्सी चालक, दिल्ली में 21 से 23 मई तक हड़ताल का ऐलान। आगे चलिए। दिल्ली में टैक्सी ड्राइवरों का हल्ला बोल, 21 मई से 3 दिनों की हड़ताल का ऐलान। और आगे चलिए। दिल्ली में चक्का जाम का ऐलान, 3 दिन तक हड़ताल पर रहेंगे टैक्सी ड्राइवर। वजह क्या, क्या है वजह? बता दिया था, किराए का मसला है, थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। दिल्ली में बढ़ती महंगाई और ईंधन की कीमतों के खिलाफ अब कमर्शियल वाहन चालकों का गुस्सा खुलकर सामने आ गया। राजधानी के ऑटो, टैक्सी और अन्य व्यावसायिक वाहन चालकों ने के यूनियनों ने 21 मई से 23 मई तक 3 दिन की हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। यूनियनों की मांग है कि लगातार बढ़ रही सीएनजी, पेट्रोल और डीजल की कीमतों को देखते हुए सरकार तुरंत टैक्सी और ऑटो किराए में बढ़ोतरी करे। और आगे चलिए जरा। ये इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखकर अपने मांगे रखी हैं। चालक शक्ति यूनियन के उपाध्यक्ष अनुज कुमार राठौर ने कहा कि ईंधन की लगातार बढ़ती कीमतों की वजह से मध्यम वर्गीय ड्राइवरों के लिए परिवार चलाना बेहद मुश्किल हो गया है। इसी कारण दिल्ली के अन्य संगठनों के साथ मिलकर 21, 22, 23 मई को चक्का जाम का आह्वान किया गया है और इन दिनों वाहन नहीं चलाने की अपील की गई है। और आगे चलिए। पिछले साल यूनियन कह रही है कि पिछले साल उन्हें अपनी समस्याओं को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा था।
कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि टैक्सी चालकों की समस्याओं का समाधान किया जाए, हाई कोर्ट ने निर्देश भी दिया था, और किराए में बढ़ोतरी की जाए। इसके बावजूद दिल्ली सरकार लगातार बहाने बना रही है और यह कहकर मामला टाल रही है कि फाइल मंजूरी के लिए उपराज्यपाल के पास भेजी गई है। आप सोचिए कि हाई कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद ये इतनी लंबी फाइल कभी अडानी की चलेगी? अडानी की फाइल नहीं, अडानी को तो जुबानी कह दे कि कोयला महंगा है तो 3900 करोड़ मतलब 4000 करोड़ रुपए गुजरात में एडवांस मतलब वैसे ही दे दिया गया जुबान पर। न उसने बिल जमा किए, विशुद्ध मनी लॉन्ड्रिंग वो थी, न बिल जमा किया न कुछ। उसने कोयला महंगा होने जुबानी एक मैसेज दे दिया और 4000 करोड़ रुपए उसको पेमेंट हो गया। वो तो जब सुप्रीम कोर्ट में मामला आया था तो लगा कि कहीं ऐसा ना हो फंसे, तो अफसरों ने चिट्ठी जारी कर दी कि भैया लौटा दो, ये पैसा ज्यादा दिया। यहाँ जो है ऑटो इस गर्मी में और टैक्सी चलाने वाले और कमर्शियल वाहन चलाने वाले, बेसिकली दिल्ली चलाने वाले, ये दिल्ली यही चला रहा है, ये दिल्ली चलाने वाले, इनको 5 रुपया 2 रुपया भाड़ा बढ़ाना है, तो उसके लिए फाइल गई हुई है, फाइल गई हुई है। अभी आम आदमी पार्टी किसी नेता के खिलाफ फाइल आ जाए तो राज्यपाल पूरे रात भर चश्मा लगा के बैठा रहेगा, उपराज्यपाल, और उसको तुरंत देखेगा मामला। अभी कांग्रेस को निपटाना हो तो यहाँ पर 5 लाख से ज्यादा इन ड्राइवरों पर परवाह नहीं है। यही है भाजपा का चाल, चरित्र और चेहरा। तीनों चेहरा बहुत क्रूर है, चरित्र बहुत निष्ठुर है, और चाल बहुत टेढ़ी है, बहुत खतरनाक चाल है। भाऊ आशीष जी, बढ़ती हुई महंगाई, और आज से नहीं, महंगाई का तड़का बहुत दिनों से लग रहा है, ठीक है, और पेट्रोल की ऊंची कीमतें, इन दोनों के बीच में ट्रांसपोर्ट सेक्टर सबसे पहले पीसेगा। इसके पहले भी एक सिंबॉलिक 5 घंटे की हड़ताल की थी जोमेटो और बाकी जो डिलीवरी बॉयज होते हैं, क्योंकि वो भी मोटरसाइकिल पे जाते हैं, कुरियर वाले भी मोटरसाइकिल पे जाते हैं, उनको भी मार पड़ रही है। आपने एक प्रोग्राम में एक बाइट सुनाई थी, वो बोला मैं रोज 100 किलोमीटर मुझे जाना होता है, वो डिलीवरी बॉय था, वो अपना पेट्रोल भरेगा, महंगा पेट्रोल भरेगा तो उसको तो पैसा उतना ही मिलना है। पिछले 4-5 साल से यदि ये भाव नहीं बढ़े हैं, और आपने सही कहा कि प्रायोरिटी होती है, यदि पेट्रोल के भाव जब 2013 में क्या थे, 14 में क्या थे और आज क्या है, उसके बाद भी यदि ऑटो वाले, टैक्सी वालों के रेट नहीं बढ़े हैं, तो फिर वो बिना मीटर के चलेंगे, झगड़े होंगे, लूटेंगे वो। सीएनजी पे ऑटो आ गए, उसके बाद क्या हुआ, सीएनजी का रेट भी बढ़ गया। पिछले 5 साल में सीएनजी कितना हो गया आप देख लीजिए, 5 साल पहले का सीएनजी का रेट और आज का रेट देख लीजिए। पिछले 2 दिनों में तो सीएनजी 3 रुपए बढ़ा है। तो ये लोग जाएंगे कहाँ? एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पे पार्किंग के चार्जेस बढ़े, ट्रैफिक वायलेशन पे जो फीस होती है वो मल्टी पॉइंट बढ़ी है, रेड लाइट जंपिंग, मतलब सभी ने बढ़ोतरी की है। हर साल में 3 बार सेंट्रल गवर्नमेंट का डियरनेस अलाउंस बढ़ता है महंगा की सूचकांक को देखकर, यह हमने देखा है लगातार। पे कमीशन आते हैं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार में काम करने वालों के पैसा बढ़ाते हैं। पिछले 5 साल में कितने विधायकों ने और किस किस विधानसभा में लोगों ने अपना पैसा और अपनी सुविधा उठा ली है। कल ही एक हमारे मित्र आए थे, शैली, वहां पत्रकार है भोपाल में, वो बता रहे थे मध्य प्रदेश में किसी विधायक को फॉर्च्यूनर लेनी हो तो 0 इंटरेस्ट पे उसको लोन देती है सरकार। बहुत बढ़िया है। विधायक को फॉर्च्यूनर के लिए 0% पे लोन है, और मध्य प्रदेश में स्कूलों में
टॉयलेट बाथरूम नहीं है। किसानों को ट्रैक्टर के लिए दे दो 0% पे। नहीं है, किसानों के लिए नहीं है। किसान क्या कर रहे हैं? और ये फॉर्च्यूनर पे घूमेंगे, बताइए आप। छोटी गाड़ी नहीं चाहिए इनको। ये मुझे कल बताया गया, मध्य प्रदेश में विधायक 0 इंटरेस्ट पे, 0 इंटरेस्ट पे लोन मिलता है फॉर्च्यूनर के लिए। उन्होंने कहा कि पहाड़ कट रहे भोपाल के, नए नए आवास योजना अनाउंस होती है और वो आवास योजना विधायकों के लिए होती है। विधायक वहां फ्लैट बुक करता है, प्लॉट बुक करता है, खरीदता है, 2-3 साल बाद बेच के फिर फ्री हो जाता है, फिर दूसरा जगह अप्लाई करता है। विधायक क्या होते हैं? भोपाल आते क्यों है विधायक? राजधानी है मध्य प्रदेश की, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं विधानसभा अटेंड करने के लिए। लेकिन भोपाल में आवास चाहिए, सरकारी योजना से फ्री में मिलता है, मतलब थ्रो अवे प्राइस पे। ये स्थिति इस देश की है। उन सबको चाहिए, मजदूरों को नहीं चाहिए, किसानों को नहीं चाहिए, ऑटो रिक्शा वाले को नहीं चाहिए, टैक्सी वालों को नहीं चाहिए। आप ओला और उबेर का पीक पीरियड होता है, क्या टैक्सी वालों का कभी पीक पीरियड होता है? टर्मिनल 2 से टर्मिनल 1 मुझे जाना था मुंबई में, एक कनेक्टिंग फ्लाइट थी मेरी, टर्मिनल 1 से टर्मिनल 2। ऑटो में जाना तो 50 रुपए में जाता है, लेकिन फिर अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ऑटो कहां से मिलेगा? मैंने वो जो ओला उबेर में से एक को लिया, 900 रुपए दिए। मैंने बोला इतना ज्यादा रेट कैसा हो गया? बोला पीक पीरियड है ना सर, पीक कवर से। गडकरी जी ने जितने भी बनाए हैं बड़े बड़े हाईवे, उस पर टोल देखिए आप। उत्तर प्रदेश में मेरठ से प्रयाग, वो मुझे अभी मेरे पास इंफॉर्मेशन आई, 250 रुपीज 50 किलोमीटर पे टोल है। 250 रुपीज 50 किलोमीटर पे। 50 किलोमीटर के बीच में एक टोल लगता है, वो 250 लेता है, 4 रुपए प्रति किलोमीटर। 5 रुपए, टोल 5 रुपए। ऊपर, टोल ऊपर, विधायकों की पेंशन ऊपर, सेंट्रल गवर्नमेंट का डीए ऊपर, प्रधानमंत्री के जाने आने के खर्चे ऊपर। सिर्फ कटौती कहां है? किसानों के लिए, उसमें अनाज पे कटौती कहां है? ऑटो रिक्शा वाले का 5 साल से रेट नहीं बढ़ा, तो लोग रास्ते पे क्यों नहीं उतरेंगे? कब तक इंतजार करेंगे? एलजी के पास कितना काम है जो फाइल क्लियर नहीं कर सकता है, फाइल पे नहीं बैठ सकता? खुराफात के अलावा और कौन सा काम है? अरे मैं तो बोलता हूं कि छोड़ दीजिए ना उसको, उसको छोड़ दीजिए, पेट्रोल को छोड़ दीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट का डीए कैसा बढ़ता है? क्योंकि महंगाई बढ़ती है तो डीए बढ़ता है ना। तो महंगाई बढ़ती है तो पेट्रोल, टैक्सी के भाड़े भी बढ़ा दो, ऑटो वाले के भाड़े भी बढ़ा दो। ऑटो वालों को सिर्फ पेट्रोल बढ़ने पे ही क्यों भाड़ा देना पड़ता है ज्यादा? जो 5 रुपए का पंक्चर निकालता था, 2 रुपए का पंक्चर निकालता था, आज 25 रुपए लगते हैं पंक्चर निकालने में। आप देखिए ना क्या स्थिति है। टायर की कीमतें देखिए, 5 साल पहले क्या थी और आज क्या है। मैं तो बोलता हूं इन्होंने तो सीधी मांग करनी चाहिए, हमको पेट्रोल से कुछ लेना देना नहीं, कुछ नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट के डीए के साथ साथ हमारी भी बढ़ोतरी हो जाए। हाँ, सबसे व्यवहारिक है यही, सबसे व्यवहारिक। सेंट्रल गवर्नमेंट का डीए बढ़ा दिया, हमारा कीमत, हमारे भी ऑटो का बढ़ा दो, बस वही। सबका बढ़ा दो, किसानों का भी प्राइस बढ़ा दो उपज की। क्योंकि महंगाई सिर्फ केंद्रीय अधिकारियों के लिए है क्या? महंगाई सिर्फ अधिकारियों के लिए है क्या? ऑटो वाला जब चलता है आशीष भाई, तो वो पेट्रोल लेता है तो जीएसटी देता है। हाँ।
तो ये फॉर्च्यूनर पे फ्री में चलने वाले 0% पे ये क्या जीएसटी दे रहे हैं? ये पेट्रोल भी किसी चेले चपाटों से भरवाते होंगे। पेट्रोल तो सरकारी पेट्रोल, भोपाल में जाते होंगे सरकारी पेट्रोल उठाते होंगे, ठेकेदार भरवाता होगा वहां पर। एमपी में तो ठेकेदारों का राज है ही है, सब ठेकेदार और सब यही। मध्य प्रदेश में हर महीने करीब करीब 2000 करोड़ का एवरेज है हर महीने का कर्जा उठाने का, क्योंकि आपको पैसा नहीं है सैलरी देने का। वहां पर ये लूट चल रही है 0% पे। अरे मैं समझ सकता हूं कि आल्टो के लिए 0%, भाई किसी को गाड़ी नहीं तो एक ऑल्टो में, ऐसा विधायक को ऑल्टो में जाने में क्या शर्म है? फॉर्च्यूनर चाहिए उसको। तो जब सबके खर्चे है ऊपर, हमारे यहाँ जो दूरदर्शन में एक अभी एंकर को रखा 1 करोड़ रुपए के पैकेज में, महीने, हाँ महीने 1.25 करोड़ रुपए महीने पे, जब उसके भी खर्चे हैं तो ऑटो वाले के खर्चे नहीं है। उसको तो चरण वंदना और चरण चाटने और उस सब के लिए मिला है, लेकिन उसके तरफ से देश के लिए क्या है, इनपुट क्या है? वो तो बोझ है देश पे, टैक्स पेयर्स के पैसे पे। जिसने उसको लेकिन जो पैसा टैक्स देता है, जो टैक्स देता है, जो देश के जीडीपी में हाथभार लगाता है, मदद करता है जीडीपी ग्रो करने में, उस टैक्सी और ऑटो वालों के साथ अन्याय क्यों? सीधी बात है। फिर लोग रास्ते पे नहीं आएंगे तो क्या क्या भजन करेंगे, जय श्री राम जय श्री राम, ऐसा थोड़ी बोलेंगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। भाई साहब, उसने एक बार हनुमान चालीसा पढ़ी और आप मानोगे नहीं, कोई सीएनजी नहीं था गाड़ी में, झटके ले लेके चल रही थी, सीएनजी खत्म हो गया था। उसने हाथ जोड़े, हनुमान चालीसा का पूरा पाठ किया, जो गाड़ी निकली स्पीड से और गंतव्य पहुंच गई। तो कोई आंदोलन नहीं करेगा इस देश में। लेकिन स्थिति भी ऐसी है, ना राम जी मदद करने को लिए आ रहे हैं, ना हनुमान जी मदद करने के लिए आ रहे हैं, और उनका नाम बेचने वाले मदद करने के बजाय जूतों के नीचे रगड़ रहे हैं। पिछली बार जब ये टैक्सी के किराए में भाड़े में बढ़ोतरी हुई थी, उस वक्त देश में पेट्रोल करीब 65 रुपए लीटर था, 64-65 की रेंज में था। डीजल 45 रुपए लीटर के रेंज में था, 44, 45, 46। और सीएनजी 35 रुपए। सीएनजी 35 रुपए थी जब आखिरी बार भाड़ा बढ़ा। सीएनजी 35, डीजल 45 और पेट्रोल 65। आज पेट्रोल 100, 105, कोलकाता में 110 तक पहुंच रहा है। दिल्ली 108 की भी बात करें, एनसीआर की भी बात करें तो आज 98, मतलब ऑलमोस्ट 100 रुपए है। 100 रुपए आज पेट्रोल है, 90 रुपया 92 रुपया डीजल है, और 85 रुपए के आसपास सीएनजी है। सोचिए, 35 सीएनजी 80-85 पहुंच गया, मतलब 2.5 गुना डबल हो गया, सीएनजी डबल हो गया। हाँ, डबल से ज्यादा। पेट्रोल और डीजल 2 गुना हो गए, और भाड़ा वही है। आप कल्पना करिए कि इस देश का आम आदमी जो है, जो मेहनत कश है, जो मेहनत कश है, उसके साथ क्या इस देश में चल रहा है, कैसी सरकार चल रही है। और ये सरकार, न मीडिया को फर्क है। मीडिया को क्या फर्क होगा? जिसको 1.25 करोड़ रुपए सैलरी खाली दलाली की मिल रही है, वो दिन भर हाँ ब्लैक एंड व्हाइट से डीएनए निकालता रहेगा। हाँ, उसको उसका क्या खुद का फर्क? डीएनए क्या है पता नहीं। हाँ, उन सबको क्या फर्क है भाई? क्या फर्क है उन्हें? फिर बस वही बात है ना मुझे तो कि माले मुफ्त दिले बेरहम। जिसको इतना बस रुपया मुफ्त में मिल रहा है बिना कुछ किए धरे, वो क्यों इन टैक्सी वालों पर रहम करेगा? वो तो और कहेगा कुचल दो साहब, देश का निर्माण हो रहा है। ये टैक्सी वाले आज तक विश्वगुरु बनने से रोके हुए थे, ये ऑटो वाले टैक्सी वाले नहीं 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 विश्वगुरु नहीं, बन। जो 1.25 करोड़ ले रहा है वो ये कहेगा अभी अपने प्रोग्राम में, ये देशद्रोही है, देश संकट में है, तो ये रास्ते पे उतर आ गए हैं। ये हाँ, पाकिस्तान और चीन के इशारों पे काम कर रहे हैं। इशारों, हाँ हाँ। इनमें अर्बन नक्सल है, ये बोलना चाहेगा। इन बेशर्मों की हालत तो। खैर, इजाजत दीजिए हमें मुझे ये वो खबर। दिलीप कुमार का वो पर्दे पे गाया हुआ भजन मोहम्मद रफी की आवाज में
ऐसा कलियुग आएगा, हल चुगेगा दाना तिनका, कौवा मोती खाएगा। कौवे फॉर्च्यूनर के लिए 0% पे जा रहे हैं और हंस 18% पे ट्रैक्टर खरीद रहे हैं। कौवा तो पूरा देश खा रहा है, अब मोती तो छोटा हो गया, उतना उस समय विजुलाइज नहीं कर पाए थे। कौवा तो पूरा इतना बड़ा देश खा रहा है, तो क्या करेंगे। इजाजत हमें दीजिए, ये 3 दिन टैक्सी ऑटो सब बंद रहेगी, ये ऐलान हो चुका है। तो 3 दिन आप लोग भी घर में थोड़ा सा सावधानी से सोच समझ के प्लानिंग बनाइए बाहर निकलने के लिए, और गरियाइएगा नहीं इनको। गरियाना है तो उनको गरियाइए जिनके वजह से ये हो रहा है, उसको तो कोई ऑटो बोलते ऑटो नहीं, वालों को गाली उसको मत दीजिए, वो भी गरियाइएगा। अपने ही समाज का अंग है, वो भी अपने समाज का है, उनका भी चूल्हा जलता है, उनके भी बच्चे हैं, घर में बूढ़े माँ बाप है ना, शादी लायक बहन है, हर एक के घर में यही कहानी है, तो उनको कुछ मत करिए। तो वैसे ही हो और यदि चुका आप है। सारे काम छोड़ के घर में जबरिया बैठना पड़े आपको, तो समझ लेना आप देश के विकास में हाथ पैर बटा रहे हैं। घर में जो जबरिया ये बैठना ही मुद्दा देश का पैदा विकास हो करना गया। है उसके सवाल करना शुरू करिए। नहीं तो अभी अभी तो वो सब बैठेंगे हड़ताल पर, आप लोग भी जो घर में बैठ करके हर ऑटो वाले, गिग वर्कर्स, इन सबको गरिया रहे हो, आगे आपकी भी बारी आएगी, और अगली बारी आप ही लोग की है। हमारी, बहुत लोग कहेंगे तुम्हारी बारी, हमारी तो आ चुकी है बारी। हमारी तो आ हम चुकी है, तो, हम तो रोज ही गाली हाँ, खाते हैं। हाँ, हमें पता है हम क्या कर रहे हैं और हम क्या हो सकता है, तो हमें पता है, हमें उसकी परवाह नहीं है। आप लोग जरूर चिंता कीजिए, क्योंकि आज अभी आप लोग जो नाम जप कर रहे हैं ना मोदी का, उसका नतीजा आप लोग को भी जल्दी ही मिलने वाला है। इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।